गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 14 सर्वनाम के विषय में जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम। देखो, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, देखो हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि संज्ञा किसी नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं यानी कितने होते हैं पहले वो देखेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इनकी परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे कि परिभाषा यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चय, सभी की परिभाषा और उनके उदाहरण देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि 3 पुरुष होते हैं इसमें, 3 के विषय में, यानी कि 2 व्यक्ति यानी कि मैं, आप, आमने सामने वाला, और तीसरा जो किसी तीसरे के विषय में जो यहाँ उनके पास मौजूद नहीं है, तीसरे के विषय में जाने के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। जैसे यानी कि इसका उदाहरण दिया कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। देखो यहाँ वह दिया हुआ है, वह शब्द है वो सर्वनाम है, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। यहाँ जैसे ये भी कहा जा सकता है कि मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो मोहन है वो संज्ञा है, लेकिन हम उदाहरण में क्या जानेंगे कि मोहन की जगह क्या प्रयोग किया गया है, वह शब्द प्रयोग किया गया है, तो वह है वो सर्वनाम है। तो इस तरह से जो प्रयोग होगा वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, कि जो शुरुआत की, जो आपस में 2 बातें हो रही हैं, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम होता है जो कि उसकी बातें सुन रहा है, और अन्य पुरुष होता है जो कि वो किसी तीसरे के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो होता है। ठीक है, तो जैसे ये मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष तुम या आप, अन्य पुरुष में वे, उन्हें, या किसी जैसे उनको। तो यहाँ तीसरे जो वहाँ उनके पास मौजूद नहीं है, उनके विषय में चर्चा की जा रही है, तो वो अन्य पुरुष होता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम से ही पता है कि निश्चय, किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है, कि जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो कि ये वस्तु ये है, तो वो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। जैसे यहाँ हम वाक्य भी बना सकते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेज़ पर, जो मेज़ पर रखी है वो पुस्तक मेरी। इस तरह से जो होंगे कि निश्चित है उसका बोध, कि मेरे पास मेरा भाई खड़ा है, वहाँ उस वाक्य में निश्चित बोध हो रहा है कि उसके पास कौन खड़ा है या मेज़ पर क्या रखा है, तो वहाँ उस वस्तु का हमें निश्चित ज्ञान हो रहा है। ठीक है, बोध हो रहा है, तो वहाँ निश्चयवाचक। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी कि भी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के विषय में बोध करवाए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, थोड़ा। यानी कि हम वाक्य बनाएं तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, वहाँ कोई खड़ा है तो उसे ये नहीं पता, निश्चित नहीं है कि कोई भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, उसका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ निश्चित नहीं है। गिलास में थोड़ा पानी है, मेज़ पे कुछ रखा है, तो हमें ये निश्चित नहीं है उस बात का कि वहाँ क्या चीज़ रखी हुई है, कौन बाहर खड़ा है, तो वहाँ किसी भी चीज़ का इस तरह से निश्चित बोध ना हो, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न पूछना, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। ये शब्द हैं, जैसे आपका क्या नाम है, आपके साथ कौन आया है, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, आप कब सोते हैं, ये सारे इस तरह के जो प्रश्न हों, ये शब्द जहाँ जिस वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा अगला है संबंधवाचक सर्वनाम।
कि दो शब्दों में आपसी संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो शब्द यानी सर्वनाम शब्दों से ही उनका संबंध का पता चलेगा। जैसी करनी वैसी बनी, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी वैसी, इस तरह की, जैसी करनी वैसी, इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे जो सर्वनाम शब्दों से जुड़े होंगे वहाँ होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज से पता चलता है कि अपनत्व, अपनी जो काम होता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जो काम व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है या स्वयं करता है जिस काम को, यानी कि स्वयं, खुद, आप, यानी मैं विद्यालय स्वयं, यानी कि पैदल चलकर जाता हूँ, मैं अपने आप ही अपना गृह कार्य करता हूँ, इस तरह के जो वाक्य होंगे वो सारे होंगे हमारे निजवाचक सर्वनाम के। ठीक है। तो बेटा ये था हमारा सर्वनाम से संबंधित टॉपिक। इसमें इसकी परिभाषा, इसके भेद और सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण हमने कर लिए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है। और अपने वीडियो को देखने के बाद आप अपने जो प्रश्न उत्तर रहेंगे या बुक वर्क है जो अपने बुक में फिल करना है और प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।